आज हम बसंत पाठ्य पुस्तक की चौथा पाठ कठपुतली पढ़ेंगे, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अभी मैं इसका पहला पद्यांश पढ़ूंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इसमें कवि कहता है, धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। परतंत्रता अर्थात दूसरों के इच्छाओं के अधीन होकर चलना। अगर हमें कोई और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाता है तो ये होती है परतंत्रता, पराधीनता। तो इस तरह कठपुतली को लगता है कि मैं पराधीन हूँ, दूसरों के कहने के अनुसार चल रही हूँ, तो इसलिए उसको अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। यही पहले पद्यांश में है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे या फिर सभी बच्चों को भी यही लगता है कि ये नियमों वाले धागे, जो बहुत सारे तरह के जो नियम हैं, अनुशासन के, बोलने का नियम, कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पे उठने बैठने का नियम, ये सभी जो धागे हैं और आगे पीछे बंधे हुए हैं, इनसे बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। और कई बार बच्चे विद्रोह कर उठते हैं कि हमें ये नियम नहीं चाहिए, हमें हमारा जीवन चाहिए अपने अनुसार जीने के लिए, और हम अपने मन से जिएंगे, जो मन होगा वो करेंगे। अब इस कविता का दूसरा और तीसरा पद्यांश देखेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस पद्यांश में कवि कहता है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचारधारा उमड़ जाती है कि बहुत समय बीत गया, हमें अपने मन से कुछ नहीं किया। वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। यह सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगी, क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच विचार कर कदम उठाना चाहती है। तो इस तरह मैंने पहले पद्यांश में जब कहा था कि सभी बच्चों को भी लगता है कि हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, हमारी इच्छाओं पे छोड़ देना चाहिए, क्यों हर समय रोक टोक की जाती है, ये करो वो मत करो। किंतु अब दूसरे पद्यांश में देखिए कि जब हमें कहा जाता है कि ठीक है तुम स्वतंत्र हो, जो इच्छा है तो करो, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या ये उचित होगा कि जो मैं चाहूँ वो करूँ। अगर इससे किसी को तकलीफ पहुँचे, अगर इससे किसी सामाजिक नियम का उल्लंघन हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़े, इसीलिए तो सारे नियमों के धागे हैं, ताकि एक व्यक्ति से लेकर समस्त समाज, समस्त ग्राम और समस्त देश अच्छे से रहे। हमें अपनी आज़ादी का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हमें जो इच्छा हो वो करें। हमें अपनी आज़ादी को इस तरह समझना चाहिए कि ठीक है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, किंतु हमारी आज़ादी और मनमाने जीवन से किसी और की आज़ादी का हनन ना हो, किसी और को कष्ट ना पहुँचे, समाज में कोई विघटन ना हो, समाज के नियमों का भी पालन हो और हमारा जीवन भी सुव्यवस्थित होके रहे। यही है
नियमों के धागे का परिणाम और सुंदर परिणाम। तो इस तरह हमने कठपुतली कविता में देखा कि कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार करने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। इसी तरह हमारे मन में भी अगर स्वतंत्रता का बोध हो तो हमें कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के साथ कर्तव्य न हो तो ये पूरा समाज तुरंत जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। सभी एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी भूलकर सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसीलिए ये नियम और इन नियमों के धागों से बंधा हमारा जीवन सुंदर होता है, सुसज्जित होता है। फिर अगली बार एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।